नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार एनडीए में घमासान मचा है। दावा दोनों ओर से किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, ये दोस्ती बनी रहेगी, लेकिन जो संयोग दिख रहे हैं दोनों दलों की ओर से जो बयान आ रहे हैं, उन बयानों पर जो बवाल है और उस बवाल से हर रोज जो नया सवाल है वो यह अंदेशा दे रहा है कि यह दोस्ती टूट की ओर बढ़ रही है। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बिहार का लगातार जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा है, हर राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबर हमने आपको दिखाई है। संजय बीजेपी के एमएलसी हैं, उनके बयान से ये बवाल हालिया दौर में शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार छोड़ देना चाहिए, उनको केंद्र की राजनीति करनी चाहिए। लगातार इस तरह के बयान सामने आते रहे। गिरिराज सिंह आज सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट करते हैं। पहले ट्वीट में एनआरसी को लेकर अपनी बात रखते हैं। वे कहते हैं कि एनआरसी मेरी मांग नहीं है, बिहार में परिस्थितियों की मांग है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें वोट बैंक के चश्मे से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। न नाम जेडीयू का लिया गिरिराज सिंह ने और न ही नाम नीतीश कुमार का लिया, लेकिन ये इशारा जेडीयू और नीतीश कुमार पर ही समझा गया। और उसके बाद गिरिराज सिंह नीतीश पर हमलावर हैं, ये कयास और पुख्ता हो गए जब गिरिराज सिंह का दूसरा ट्वीट आ जाता है और गिरिराज सिंह लिखते हैं कि बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को जो सीटें मिली हैं 39, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया था। जाहिर है कि गिरिराज सिंह ने इस बार फिर नाम नहीं लिया, न तो नीतीश कुमार का न जेडीयू का, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह जरूर कह दिया कि जेडीयू को जो 16 सीटें मिली है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की बदौलत ही मिली है। जाहिर है गिरिराज सिंह बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और लगातार अपने बयानों से एनडीए में भूचाल लाते रहे हैं, बवाल बढ़ाते रहे हैं। गिरिराज सिंह के इस बयान का जवाब दिया है जेडीयू ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चुनाव जितवाते हैं तो फिर गिरिराज सिंह को नीतीश कुमार के पास क्यों आना पड़ा था चुनाव लड़ने से पहले। यही नहीं, जेडीयू प्रवक्ता हैं राजीव रंजन प्रसाद, उनसे हमने बातचीत की। कद्दावर नेता हैं, मुखर प्रवक्ता हैं। बड़ी बात उन्होंने कही, जेडीयू अब बीजेपी को 2015 का विधानसभा चुनाव याद दिला रही है। लगातार जिस तरीके से बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है, ये बताने की कोशिश हो रही है और बिहार में जो फेस वार चल रहा है, बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई चल रही है, चेहरे का झगड़ा चल रहा है कि कौन सा बड़ा चेहरा है, कौन सा छोटा चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जितवाते हैं या फिर नीतीश का काम चुनाव जितवाता है। बिहार में लगातार जो टकराव चल रहा है एनडीए में, इन सवालों को लेकर उसका जवाब जेडीयू ने दिया है। जेडीयू ने इसका जवाब देने के लिए 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव याद दिलाया है और कहा है राजीव रंजन प्रसाद ने कि 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव नहीं भूलना चाहिए बीजेपी को, जब नीतीश कुमार पीएम मोदी से ज़्यादा बड़े चेहरे साबित हुए थे, ज़्यादा लोकप्रिय थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित सफलता मिली थी बीजेपी को, लेकिन जब 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव आया तो बीजेपी का अश्वमेध का घोड़ा यहाँ रुक गया। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता काम नहीं आई और नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन को अप्रत्याशित सफलता मिली थी। पहले राजीव रंजन प्रसाद का वो बयान सुन लेते हैं, फिर आगे की बातचीत करेंगे। देखिए, इस क्रेडिट लूट से हमारा कोई मतलब नहीं है। जिनकी जितनी समझदारी वैसे वो इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन 2015 में 2014 की अपार सफलता के बाद बिहार में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रुक गया था और वहाँ किसी की लोकप्रियता से बड़ा चेहरा नीतीश कुमार जी का उभर करके आया था। तो ऐसे बयानों का हम लोग कोई संज्ञान नहीं लेते। हम ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संबंध बेहद आत्मीय है। अमित शाह जी गठबंधन को मजबूत बनाने में दिन रात योगदान कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी जी सरकार बेहतर चलाने में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सहयोग कर रहे हैं। तो फिर ऐसे अनावश्यक बयानों की कोई जरूरत नहीं। तो साफ तौर पर आपने सुना कि राजीव रंजन प्रसाद ये कह रहे हैं कि 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव नहीं भूला जाना चाहिए। इन बयानों से, ये जो बयान हैं या फिर जिन बयानों की बात हम कर रहे हैं, वो बताने का उद्देश्य यही है, इस पूरी खबर का लबोलुआब यही है कि जो बयान सामने आ रहे हैं वो सिर्फ संयोग नहीं है। राजनीति में इतने संयोग
होते नहीं हैं। हमने पूछा था राजीव रंजन प्रसाद जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उनसे हमने पूछा था कि क्या राजनीति में इतने संयोग होते हैं, तो अपने अंदाज में उन्होंने कहा कि जो नेता इस तरह के बयान देते हैं उनको भी नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेने आना पड़ता है। तो दोनों दलों के बीच, बीजेपी और जेडीयू के बीच से जो बयान सामने आ रहे हैं वो इन कयासों को पुख्ता कर रहा है कि जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती टूट जाएगी। हालांकि लगातार ये दावा है, अब भी ये दावा है कि कुछ नेताओं के बयान से एनडीए की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नेता बयान दे रहे हैं वो अपने आप में, अपनी पार्टियों में कद्दावर हैं, अपनी पार्टियों में रसूख रखते हैं। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और लगातार इस तरह के बयान देते रहे हैं और बिल्कुल बढ़ चढ़ कर देते रहे हैं, जेडीयू के लिए मुश्किलें पैदा करते रहे हैं। तो बीजेपी के रसूखदार नेता हैं गिरिराज सिंह, जब नाराज हो गए थे और ये कहा था 2019 का लोकसभा चुनाव में कि अगर नवादा से मेरी सीट बदलकर बेगूसराय की जा रही है तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, तो अमित शाह जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको मनाने के लिए सामने आना पड़ा था, उनको ट्वीट करना पड़ा था और ये कहना पड़ा था कि आप चुनाव लड़िए, तब गिरिराज सिंह माने थे। तो जो गिरिराज सिंह नाराज हो जाते हैं उनको मनाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को सामने आना पड़ता है। लगता नहीं है कि गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है उसको हल्के में लिया जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ गिरिराज सिंह नहीं है बीजेपी के अंदर खाने, उन नेताओं की फहरिस्त लगातार लंबी हो रही है। गिरिराज सिंह इस तरह के बयान पहले लगातार देते रहे हैं, उसके बाद नाम आया बीजेपी एमएलसी संजय पासवान का, जिन्होंने नीतीश कुमार को बिहार छोड़ने की सलाह दे दी। बीजेपी के दूसरे एमएलसी हैं सच्चिदानंद राय, वो लगातार हमलावर रहे हैं। उन्होंने तो बाकायदा वीडियो जारी कर यह कहा था कि नीतीश कुमार और बीजेपी की दोस्ती तेल और पानी की तरह है, जिसमें नीतीश कुमार हमेशा ऊपर रहना चाहते हैं। आज बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं अजीत चौधरी, उन्होंने भी गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन किया और कहा कि वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, बिहार में एनआरसी की ज़रूरत है, देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तो क्या जो सवाल सामने आ रहे हैं या फिर लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार के विरोध में या फिर जेडीयू के विरोध में बीजेपी नेताओं का बयान सामने आ रहा है, वो इस बात को पुख्ता नहीं करता कि ये दोस्ती टूट की ओर बढ़ रही है, क्योंकि बयान अब लगातार सामने आ रहे हैं, दोनों दलों के बीच तल्खी लगातार बढ़ रही है। ये सवाल इसलिए जायज़ हो जाता है, वाजिब हो जाता है बिहार के सियासत के लिहाज से कि क्या 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच की दोस्ती टूट जाएगी। हमने यही समझने की कोशिश की है इन बयानों से और यही समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर लें। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।